Hi everyone, Harding Chronicles presents its 8th episode of Paradwa Adastra. We have Dr. Garima Vashni with us here today. She scored a rank of 24 in the INICT November 2023 exam. The huge congratulations and thank you for taking our time for us Thank today. you so much. Thank you so much, Ananya. Thank you to the Litsock, ठीक है, for inviting me here, ठीक है, and seriously it's a very surreal feeling to be back in LH. Yes. Okay, so the first part of the interview is academia. So the first question, what is your dream branch and have you taken it now? अभी तक मैंने यार इतना कुछ सोचा नहीं है बट मोस्टली आई वांट नॉन सर्जिकल ब्रांचेस लाइक रेडियोलॉजी साइकाइट्री एंड इवन मेडिसिन आई एम थिंकिंग अबाउट आई एम करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ seeing just the pros and cons of each subjects. I haven't decided yet. But you have the liberty to take whatever subject you like. Yeah, matlab. Okay. So, you were the college topper in final year, right? So, and you won gold medals throughout MBBS. So, we wanted to ask how to perform in university exams, like writing a written theory paper. उसका format क्या होता है? देख सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिंस 11th-12th आई वॉज गुड इन राइटिंग द क्वेश्चन पेपर रेदर देन टेलिंग आंसर्स इन वाइवा थिंग्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम थोड़ा शाय किस्म का इंसान. तो फर्स्ट थिंग इन द क्वेश्चन पेपर for the university exam, yes, sorry. In the university exams, you have before going into the exam, you have a certain question number or sets of the question that हाँ ये बहुत frequently आते हैं तो उसको तो prepare करो. Like for example, steps से करते हैं लोग and previous year question paper modules वगैरह भी आते हैं उसके through करो and start from early. I will always say this thing, start from early and go through the standard books for the university exam mainly. For example, in physiology I chose Guyton over every other books, okay? And in anatomy also I studied little bit of Gray's also, okay? And so also always yes, BDC is also the standard book, so उसको भी पढ़ सकते हैं but मुझे ऐसा ये थिंकिंग था कि मैं अगर ग्रेज वगैरह या लाइक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ूंगी तो मे बी आई गेट अ गुड नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड इन दैट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम दीज थिंग मैटर्स. आई नॉट से फॉर द MCQs एग्जाम बट फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम दीज थिंग मैटर्स बिकॉज दे मेक अ बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड दे ऑल्सो टीचेस अस द कॉन्सेप्ट मोर and they are not centered around the previous year questions. They are teaching you of the whole perspective of the thing. Like for example in physiology in Guyton आप हर चीज़ के बारे में पढ़ोगे. इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी जो कि क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं आती है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है? तो वो एक पूरा होलिस्टिक पिक्चर बना देता है. तो सेकेंड थिंग, राइटिंग द क्वेश्चन पेपर, नेवर लीव द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? राइट समथिंग इन दैट क्वेश्चन एंड make a question thoda lengthy, answer lengthy, and in the last minute I'll say कि जो आपने पढ़ा था उसको एक कंसाइज मैटर में आप पहले से नोट्स बना के रखो उस चीज़ के भी. आपको ज़रूरी नहीं है कि लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी आई ऑलवेज प्रेफर हैंड रिटन नोट्स बाय माई सेल्फ, नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सन. बट सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना पर्सनैलिटीज़ होती हैं. अपने हिसाब से आप हैंड रिटन बनाओ या फिर कुछ बनाओ, लेकिन आपके पास एक सेट ऑफ नोट्स होने चाहिए. Even for the university exam, from the standard book you can't learn in the last minute. आप वो चीज़ शुरू के 4-5 महीने आराम से कर सकते हो बट आपके पास लास्ट के 2 महीने में पढ़ने के लिए प्रॉपर सेट ऑफ नोट्स होने चाहिए जो आपने खुद बनाए हो या फिर आपके पास मतलब एक कंसाइज नोट्स होने चाहिए किसी के भी बनाए हुए, कोई भी बुक से कुछ भी तरीके से. लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी अब तो स्टैंडर्ड वो भी आने लग गए हैं शॉर्ट नोट्स एंड दोस थिंग, तो उससे पढ़ सकते हैं. एंड फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम्स, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर एग्जाम, क्लिनिक ड्यूटी इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. आई विल से कि वो 60% है, आपका मेन थ्योरी 40% है, ठीक है? तो मैंने जो देखा है लोग 40% पे ध्यान देते हैं, वो 60% छोड़ देते हैं. दे आर लाइक गोइंग टू द क्लिनिक्स, गिविंग द अटेंडेंस, they are coming back. In my batch also, I've seen in the junior batch also when I was doing internship. So don't do that thing because ultimately आप इस कॉलेज में, prestigious कॉलेज में इसीलिए आए हो to be a doctor, not to give a MD exam or some just score a good enough marks in the university exam.
obviously this is also one of the major aim, but it's not the only aim. So मैं तो इसी तरीके से कहूँगी कि एक प्रॉपर सेट ऑफ आइडियोलॉजी रखो, अपना एक हैंड रिटन नोट्स रखो, अपने एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो एंड गिव योर ऑल बेस्ट. जी लाइक 5 मार्क का क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन जो हम अपने लाइक टर्म्स एंड सेंटेंस देते हैं वो हमें मार्क्स नहीं देते हैं उसमें. हमें लगता है कि हम इतना ही तो लिखोगे इस क्वेश्चन में. यार जो यूजुअली सेंटअप्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए मार्क्स नहीं देते हैं बिकॉज नॉट टू गेट आवर होप्स हाई. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स का उनके वो अंदर ये चलता है एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज अगर आपको सेंटअप में ही मार्क्स मिल जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ इतना ही पढ़ाई काफ़ी था, इतना ही मैं थोड़ा बहुत और पढ़ लूँगा तो मैं दे देता हूँ प्रॉफ. तो वो उस मेंटेलिटी के संग देते हैं. एंड सेकेंड थिंग, obviously in the 5 marks question you have to write less, you have to be more concise. In a 10 marks question you have to be elaborate, you have to and always if you don't know the question, like for example आपने थायराइड रिसेप्टर के बारे में पूछा तो आपने थायराइड पता है, आपको उसका रिसेप्टर के बारे में इतना नहीं पता है, तो आप थायराइड के बारे में तो लिखो कम से कम. ठीक है, उस चीज़ को छोड़ो तो मत, आप मतलब कुछ तो उसके अंदर लिखो. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ आर्ट ऑफ डूइंग. आपको प्रैक्टिस से ही आएगी. फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस के आंसर मेरे फाइनल ईयर के क्वेश्चन के आंसर से मैच नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बोर्ड वाला थिंकिंग से लिखा था. फाइनल ईयर में मेरे को थोड़ा बहुत पता था कि हाँ प्रोफेसर्स को क्या चाहिए आंसर्स में, बिकॉज हमने देखा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में. तो आपको हमेशा एक सेट ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग और उसके थ्रू आप लिख सकते हैं. So then coaching, like what is your opinion on coaching? किस year से लेना चाहिए? And like people were asking कि like INI said इसके लिए Marrow is enough. आई थिंक कि आपकी प्राइमरी कोचिंग एक मेन प्राइमरी कोचिंग होनी चाहिए एंड इट कुड बी एनीथिंग, being it DAMS, being it Marrow, being it any other coaching. I have chosen DAMS in third year because मुझे ये था कि मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन वीडियोस अपना पास इतना स्केड्यूल नहीं मैनेज कर सकती बिकॉज आई विल गो इनटू माय होम एंड देन आई वाज अ डे स्कॉलर. तो आई विल गो इनटू माय होम एंड आई विल जस्ट बी इन्वॉल्वड इन द फैमिली थिंग्स एंड ऑल थिंग्स एंड आई विल स्लीप एंड आई विल कम अगेन ऑन द नेक्स्ट डे. बट DAMS का मेरे को ये था कि उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू मैं जा सकती थी, वहाँ पे एक शेड्यूल मेंटेन होता. मेरे साथ के जो भी फ्रेंड्स थी सब ने डांस लिया था तो एवरी वन ऑफ अस गो टुगेदर, कम बैक टुगेदर. हमारे पास एक सेट था कि उस समय तो एटलीस्ट पढ़ लिया, घर पे जाके चाहे ना पढ़ें कोई बात नहीं, वो थर्ड ईयर है, थोड़ा अपना चिल भी करना है, सब करना है. तो एक सेट ऑफ शेड्यूल बन गया था. बट बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग हमें ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा. तो थोड़ा अपने ऊपर भी सेल्फ राइटियसनेस से, सेल्फ क्या डिसिप्लिन से एक शेड्यूल बना के. और सेकेंड थिंग, जब लाइव क्लास हो उसे लाइव के समय ही ख़त्म करो, उसको पेंडिंग मत रखो. मतलब मन नहीं कर रहा है फिर भी बैठो. हमारे टाइम पे तो 12 आवर्स की क्लासेस होती थी रोज़ डैम्स की, तो वो हमने की हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम जब सब घर में खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वी कैन सी कि हमारे सामने मज़े कर रहे हैं एंड बट वी हैव टू स्टडी. बट वो चीज़ अगर नहीं की होती तो मेरे को इंटर्नशिप के दौरान मुझे करनी पड़ती, आफ्टर इंटर्नशिप मुझे करनी पड़ती, पोस्ट इंटर्नशिप में. तो ये चीज़, दूसरी चीज़. बट आप कोई भी प्लेटफॉर्म लो, सारे प्लेटफॉर्म इक्वली गुड हैं. मैं किसी एक को प्रेफर नहीं करती. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने डांस किया तो आप डैम्स ही लो. कोई भी एक प्लेटफॉर्म लो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो. ये नहीं है कि बिकॉज कि साथ वाले ने ये वाला प्लेटफॉर्म लिया तो चल मैंने अपना ENT इससे कर लिया, मैं उससे मैं देखती हूँ उसके में शायद अच्छा होगा तो मैं उससे भी कर लेती हूँ. 2-4 चीज़ों को मिला के खिचड़ी बनती है और कुछ नहीं बनेगा. ठीक है, एक चीज़ आपने रखा है तो अपना एक चीज़ रखो, उसको ढंग से फॉलो करो. हाँ, कुछ टॉपिक्स अगर नहीं हैं तो आपके फ्रेंड खुद बताएगा, यार तूने ये नहीं पढ़ा, ये मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे. ठीक है, तो उन्होंने ये कह देते थे कि मतलब मेरी 2 फ्रेंड्स से जिन्होंने मैरो भी लिया था तो उन्होंने मैरो के थ्रू बताया कि यार ये चीज़ नहीं बताई ढंग से तुझे, ले इससे देख ले, ये पढ़ ले. मैं भी बताती थी उसे, यार तुझे नहीं आया मैं समझाती हूँ ये चीज़. तो दोनों चीज़ों से हमें हेल्प ही मिला एक दूसरे से. एंड आफ्टर दैट आई टुक द मैरो आफ्टर डूइंग इंटर्नशिप फॉर 6 month प्लान सी आई हैव टेकन. एंड दैट ऑल्सो हेल्प मी बिकॉज उससे मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक एंड रिविजन नोट्स बनाए थे. एंड यस थिंग. Okay, so then it comes to your routine while preparing for the exam and like initial preparation. So you started third year में ही, तो like first second year में जब इतना बस college ही. Okay. In first year वो होते थे क्या बोलते थे फिजियोलॉजी में एंड माइक्रो में नहीं
SGD? हर वीकली, तुम्हारे टाइम पे नहीं होते होंगे ट्यूटोरियल्स? हाँ हाँ, हर वीकली हमारे होते थे, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें पढ़ना बहुत पड़ जाता था। ठीक है, एनाटमी के भी हर 2-3 हफ्ते में स्टेज, मतलब ऐसा लगता था कि कब नहीं है एग्ज़ाम्स। ठीक है, रोज़ एग्ज़ाम्स हैं, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का बच्चा हमेशा, हर बच्चा है ना, पढ़ता हुआ मिलेगा। ऑल्दो मतलब उसके मार्क्स आए या ना आए, लेकिन ही वुड बी स्टडिंग एनी समवेयर, ही और शी। ठीक है, तो वो चीज़ उसकी वजह से प्रिपरेशन हो जाता है। बट हाँ, आपको पहली चीज़ मैंने जैसे बोला कि स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको स्टैंडर्ड बुक से आपको एक अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ऑब्वियसली प्रोफेसर्स आर टीचिंग अस, बट आपको अपना सेल्फ स्टडी के लिए एक स्टैंडर्ड बुक से आप शुरू के 6-7 महीने पढ़िए, उससे आपका एक बेस बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट दैट स्टैंडर्ड बुक इन विन 6 मंथ, जितना पढ़ा है उतना पढ़ो। ठीक है, जितना हो सकता है उतना करो। आपने बायोकेमिस्ट्री लिया तो हार्पर से आपने एक चैप्टर भी पढ़ा है, तो आपको वो एक क्लियरेंस होता है, कॉन्सेप्ट बनता है कि छोटा मोटा, लाइक आपने बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वहाँ से पढ़ लिया, लेकिन उसके अप्लाइड एस्पेक्ट आपने किसी और अपने इंडियन बुक से पढ़ लिए और किसी भी बुक से पढ़ लिए। तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करो फॉर इनिशियल एटलीस्ट 4 मंथ, एंड आफ्टर दैट आप अपने स्विच कर सकते हो जब एग्जाम्स के साथ साथ, कि आपने अपने इंडियन ऑथर की बुक से पढ़ा एंड वो एग्ज़ाम दिया, तो आपके कॉन्सेप्ट भी बन गया। आपको एग्ज़ाम देना कैसे आता है वो इंडियन बुक ही बताता है, आंसर कैसे लिखना होता है। तो वो आपने इंडियन बुक से लिखा, एग्ज़ाम दे दिया। एंड मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ के लिए भी स्टेज अगर आया है तो उसी समय ख़त्म करो ना वो चीज़। लोअर लिम्ब का स्टेज हो गया तो लोअर लिम्ब उसी समय ख़त्म कर दो यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम होगा अपने लिए भी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कहूँगी। दूसरी चीज़ इसके लिए कहूँगी, फर्स्ट ईयर के लिए ओवर इंडल्ज भी नहीं होना स्टडीज़ में। ठीक है, अपना पूरा टाइम 24 आवर्स स्टडीज़ में नहीं लगाओ, मैं यही कहूँगी। दिस इज़ नॉट योर ड्रॉप ईयर और द प्रिपरेशन ईयर आपने जब नीट दिया था, दिस इज़ योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज लाइफ। सो मतलब उसको उसकी तरह जियो। मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रेस लिया, मेरे मार्क्स डिसेंट थे, बट आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट मच मार्क्स कि इतना मेरा ख़राब स्कोर होगा। बट लोगों को डिसेंट लगते थे, बट मेरा जो स्टैंडर्ड था, मुझे ये लगता था कि इससे थोड़ा बेटर होना चाहिए था। वो मेरा इसीलिए आया बिकॉज आई हैव टेकन टू मच ऑफ स्ट्रेस। वो नहीं लेना है, आप कामली जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर कोई लेके नहीं बैठा है बंदूक लेके कि नहीं तुझे पूरा कंप्लीट करना है, तूने एब्डोमेन छोड़ा कैसे, ये कैसे करा। जितना हो रहा है उतना ख़त्म करो। ठीक है, मेन चीज़ यही है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए हमारा 1.5 साल का होता था, तो थर्ड सेमेस्टर में तो कोई नहीं पढ़ता था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, हो गया, सही हो गया। फॉरेंसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पाथ पढ़ लिया, फार्मा पढ़ लिया, अब तो फॉरेंसिक भी थर्ड ईयर में हो गया। ठीक है, तो मेनली इसके लिए सेकेंड ईयर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। आपको मतलब इस दौरान बच्चे दोनों तरफ चले जाते हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको सेंटर में रखना है अपने आप को हमेशा। ठीक है, सेकेंड ईयर आता है तो लगता है थर्ड सेमेस्टर में जैसा है वही फोर्थ सेमेस्टर में चलता था, वही फिफ्थ सेमेस्टर में, ऐसा नहीं चलना चाहिए। थर्ड सेमेस्टर आपने रखा था, पढ़ाई करो, मतलब अपना आराम से मज़े वगैरह भी करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो। फोर्थ सेमेस्टर में बी सीरियस। अब तो मैं यही नहीं कह ही नहीं सकती क्योंकि मेरा टाइम डिफरेंट था, तुम लोगों का टाइम डिफरेंट है। फोर्थ सेमेस्टर में मैंने स्टार्ट किया था थोड़ा अच्छे से पढ़ना। हमारे क्लिनिक्स भी उसी समय स्टार्ट हुए थे, तो पोस्टिंग्स का मेरा शुरू से था। इफ़ आई एम गोइंग टू द पोस्टिंग, आई हैव टू डू इट रिलीजियसली, बिल्कुल प्रॉपरली करना है। जो प्रोफेसर्स, जो पीजीज, जो एहसास बता रहे हैं वो पढ़ना है। एंड घर पे आके चाहे हम उस बारे में मत पढ़ो, मेडिसिन मत पढ़ो, लेकिन उस 3 घंटे के दौरान आपको पढ़ना उस चीज़ को है। एंड मेरे को फार्माकोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो लोगों ने सेशंस लिए थे GBC जी, आज ही सर इसको कर लेना यार तुम। ठीक है, GP सिंह सर नाम याद आ रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ, तो फार्मा के लिए मेरे को नहीं आता था इतना अच्छे से, तो लोगों ने जियाजी सर के लेक्चर्स लिए थे, बट आई हैव जस्ट टेकन हिज बुक एंड आई हैव स्टडीड फ्रॉम दैट थिंग, बिकॉज उसके लिए कैटजंग वरना मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने KDT एंड सर के नोट से पढ़ाई की थी उस समय। उसके अलावा पैथोलॉजी आई हैव स्टडीड फ्रॉम रॉबिन्स, and then microbiology, Anant Narayan was the main book, and also from
नहीं, अपूर्वा शास्त्री होंगे। अपूर्व शास्त्री, यार सब नाम भूल चुकी हूँ मैं अब। ठीक है, तो वो सब बुक से पढ़ा था, स्टैंडर्ड बुक से, मतलब स्टैंडर्ड ही हैं, ऑल्दो ये दीज काइंड ऑफ बुक्स आर ऑफ द स्टैंडर्ड, तो उससे पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट थोड़ा समझ में आया कि अब थोड़ा नीट के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, थर्ड ईयर से आई हैव स्टार्टेड। आई विल नॉट से कि सेकेंड ईयर से तैयारी करना शुरू कर दो, सेकेंड ईयर से थोड़ा बहुत स्टार्ट करो, अपना MCQs कर लो। कोचिंग करना इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी फ्रॉम द सेकेंड ईयर्स। मैंने थर्ड ईयर से की थी, तो मैं भी सबको थर्ड ईयर से ही एडवाइस करूँगी, बट अगर नेक्स्ट आता है, इफ़ नेक्स्ट कम्स, देन सेकेंड ईयर से करना पड़ेगा। तो लेकिन तुम लोगों के लिए थोड़ा डाइसी है कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई विल एडवाइस कि सेकेंड ईयर में आप अपना सेल्फ स्टडी करो, थर्ड ईयर से यू कैन स्टार्ट। थर्ड ईयर में आप मेनली थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के सब सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लो। नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा रट लो कर लो, वो संभव नहीं है। थर्ड ईयर में आप, थर्ड ईयर की पोस्टिंग्स भी होती हैं, आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी करना होता है, बिकॉज दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ लास्ट ईयर, बिकॉज फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में लग जाते हैं। तो थर्ड ईयर में आप अपना नोट्स भी बनाइए, थोड़ा बहुत क्लिनिक्स जाइए, थोड़ा बहुत मज़े करिए, सब कुछ करिए। थर्ड ईयर इज़ योर थर्ड ईयर, आई विल से। अगर उसमें आपने थोड़ा कम भी पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं, फाइनल ईयर है, उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन नोट्स बना लेना। नोट्स बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली, बहुत सारे, मतलब क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फाइनल ईयर के कितने सब्जेक्ट्स हो गए, मेडिसिन, पैथोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, कितने 9 सब्जेक्ट्स है, 9 सब्जेक्ट्स हैं, एंड प्लस 3 सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड ईयर, तुम्हारे तो 4 हो गया। ठीक है, तो उस पूरे को कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा बिल्कुल भी कि नहीं मेरे को नहीं करना है आज, तो वो दिन तुम छोड़ोगे ही छोड़ोगे। मैं कितना भी कह लूँ कि रोज़ पढ़ो, नहीं करोगे तुम लोग, मुझे पता है, मैंने भी नहीं किया था। लेकिन नोट्स तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके संग आप थर्ड ईयर का सब्जेक्ट्स का ढंग से पढ़ाई करो, वो क्योंकि आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा ऑप्था PSM पढ़ने का, इवन ड्यूरिंग इंटर्नशिप, इवन ड्यूरिंग फाइनल ईयर। देन फाइनल ईयर कम्स। फाइनल ईयर में मैं तो ये कहूँगी, जितना हो सकता है पोस्टिंग जाओ, जितना हो सकता है प्रोफेसर से इंटरेक्ट करो, जितना हो सकता है उनसे सीखो। एहसास बहुत अच्छा सिखाते हैं हार्डिंग में, एंड दे आर द मेन टीचर्स, एहसास एंड PGs। उनसे सीखो, सारी स्किल्स वहीं पे डेवलप होंगी। एंड वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल ईयर में पास एंड फेल इज़ बेस्ड ऑन योर वाइवा। ठीक है, तो आप वाइवा पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी पे भी करना है, लेकिन आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपको अब मेनली पढ़ना है। ठीक है, तो वो मैं इसीलिए कहूँगी कि 2 बार पोस्टिंग्स होती हैं। लाइक मेडिसिन की एक होती है फर्स्ट 6 मंथ में, देन नेक्स्ट 6 मंथ में, तो रिवीजन पोस्टिंग बोल देते हैं उसे। तो फर्स्ट 6 मंथ में तो एटलीस्ट आप ढंग से क्लिनिक्स जा सकते हैं ना। सेकेंड 6 मंथ में आप, हाँ मैं कहूँगी थोड़ा थ्योरी की तरफ इन्वॉल्व होइए, एंड उसके लिए आप बिकॉज इतना सारा सिलेबस होता है, तो मैं फिर ये कहूँगी कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ आप वो सब्जेक्ट्स करो। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए मैं कहूँगी कि योर नोट्स आर इनफ। ठीक है, I'll not say कि yes you should read any Dhamma book or Nina Khanna and other books. So आप उसके लिए, आपके लिए नोट्स काफ़ी हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बिकॉज आप क्लिनिक्स भी कर रहे होगे, आप बिल्कुल ऐसे घूम रहे होते हैं फाइनल ईयर वाले बच्चे। ठीक है, तो फाइनल ईयर्स के लिए मैं यही कहूँगी। एंड फाइनल ईयर में थोड़ा आप सेटबैक रख सकते हो अपना, नीट और INI सेट को, माइंड सेट को थोड़ा सा हटा सकते हो। आप थोड़ा अपना मेन फोकस यूनिवर्सिटी पे रख सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ पास एंड फेल्स। एंड इफ़ यू गेट मतलब फेल और सप्लीमेंट्री इन द फाइनल ईयर, तो आप इंटर्नशिप भी थोड़ा डिले हो जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा कहूँगी कि मतलब उसमें मेन यूनिवर्सिटी को थोड़ा फोकस कर लो। एंड और अगर सप्ली आप भी जाते हो तो कोई इतना इशू नहीं है, 2-3 महीने में फिर दे देना, फिर पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, स्ट्रेस बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, एंड ये फाइनल ईयर्स में आता है, बहुत स्ट्रेस आता है। तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से बात करते रहना है, आपको अपने फ्रेंड से बात करते रहना है। फ्रेंड सर्कल आपका बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए उस दौरान, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके के बैचमेट्स होंगे, हर तरीके की बातें सुन रहे होंगे, हर मतलब बहुत बड़ा हॉराइजन होगा आपको। तो आपको कौन सा चीज़ मोटिवेट करती है, वो सब चीज़ें सुनना है, बिकॉज फाइनल ईयर में नेगेटिव मोटिवेशन बहुत ख़राब होता है आपके खुद के स्ट्रेस के लिए, खुद के मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि फाइनल ईयर में मेन आपका ये यूनिवर्सिटी पे फोकस करो। थोड़ा बहुत आपने जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स के नोट्स बना सकते हो तो बना लो, बहुत अच्छा होगा अगर बना लोगे। एंड बन भी सकते हैं, मतलब मैंने एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने ख़त्म कर लिए थे फाइनल ईयर में। ठीक है, 3-4 बचे होंगे। एनाटमी रहता था मेरा, 2-3 सब्जेक्ट्स रहता था। फिर मेरा इंटर्नशिप आया। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इंटर्नशिप आई वॉज इन द
मतलब मेरा ये नेचर था कि मुझे क्लिनिक्स, ऑलवेज क्लिनिक फर्स्ट, तो मैंने क्लिनिक्स पे ही मेन फोकस रखा था। इंटर्नशिप मैंने बहुत अच्छे से की है एंड मेरे सारे इंटर्न से भी पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि करना चाहिए, बिकॉज उस दौरान आप के पास एक्सपोजर मिलता है कि वो सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर वेरी डिफरेंट थिंग। डर्मा चाहिए बिकॉज सब लोग डर्मा ले रहे हैं, बट आप जब तक डर्मेटोलॉजी में जाओगे नहीं, 14 दिन की पोस्टिंग होती है, केवल अटेंडेंस देने नहीं जाना है वहाँ पे। आप जब तक जाओगे नहीं, आप प्रोसीजर्स देखोगे नहीं, आपको पसंद है या नहीं है वो वहीं पे पता चलेगा उस पेशेंट्स, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखो। रेडियोलॉजी में अगर जा रहे हो, TBRD में जा रहे हो, तो आप वहाँ पे पेशेंट्स देखो, वहाँ समझो कि क्या चीज़ आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से ये चीज़ें है, ये सब्जेक्ट या नहीं है। उसी दौरान लोगों के कैरियर्स चूज़ होते हैं। इंटर्नशिप के समय एटलीस्ट 60 to 70% के मतलब इंटर्न्स के कैरियर डिसाइड होते हैं कि हाँ मुझे सर्जरी की तरफ जाना है, हाँ मुझे मेडिसिन की तरफ जाना है। बट उस दौरान अगर आपने बिल्कुल ये सोचा कि हाँ मैं केवल पढ़ती रहूँगी, मैं कुछ नहीं देख रही, मैं देख लूँगी आफ्टर PG के बाद भी यही लाइफ जीनी है, वो मेंटालिटी के साथ चलोगे तो आपका ये एक्सपोजर चला जाएगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक डर्मा और रेडियोलॉजी और इवन आई विल टेक PSM फ्रॉम दिस INICET पेपर, देन मेरा जो एक्सपोजर था मेडिसिन का वो केवल इंटर्नशिप के समय था। मैंने को यही पता था, मतलब मैं सिंपल पेशेंट्स जो होंगे लाइक कफ के, उसके पेशेंट्स भी नहीं देखे होंगे फिर लोगों ने, अगर वो नहीं गए होंगे पोस्टिंग्स में, और वो नहीं देखेंगे आगे चल के भी। डर्मा में आप कफ के पेशेंट्स नहीं देखोगे, हाँ, दिस इज़ ऑब्वियस थिंग। तो आपको वो चीज़ ड्यूरिंग इंटर्नशिप में ही आपको सीखनी है। LH इज़ वेरी गुड फॉर मतलब एक्सपोजर फॉर ड्यूरिंग इंटर्नशिप, क्योंकि आपको भगाते हैं, बहुत मेहनत करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वेट लॉस होगा सबका, ठीक है, लेकिन उस दौरान आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एंड आपको काफ़ी चीज़ें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिलती हैं जो कि दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। तो वाई नॉट टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, वाई जस्ट टेक इट लाइक अ बर्डन टू योर सेल्फ कि कितना सारा काम है, कितना वर्क बर्डन दे दिया है। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो तुम्हें दिखेगा, अगर तुमने इतना काम किया है, विल हैव एक्सपोजर टू कैसे लंबर पंक्चर किया जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट एग्ज़ाम अगर आपने एक बार उसको टच कर लिया है कि कौन सी पोजीशन होती है, तो एग्ज़ाम के समय अगर MCQ में आएगा तो आप कभी नहीं बोलोगे कि वो कौन सा लेवल ऑफ वर्टेब्रा था। मैं कितना भी लिख के पढ़ लो कि हाँ ये वाला ये वर्टेब्रा होता है, L2 L3 के बीच में होता है, इसके बीच में होता है, ये वगैरह होता है, बट वो आप सीखोगे तभी जब आपने देखा होता वो करके। मुझसे अब कैनुला बिफोर इंटर्नशिप मैं किसी से पूछूं, फॉर एग्जांपल यहाँ फाइनल ईयर के अगर हैं तो बच्चे, उनसे किसी से भी पूछो अच्छा ये पिंक कैनुला कौन सा होता है, मतलब यू विल सी, यू नो, हाँ, बट मैनी पीपल, मतलब मैं नहीं बता सकती थी कि हाँ मेरे को वो कैनुला का, जब तक आपने पूरा मेरे को, अब मेरे से नींद में भी पूछ लेना 80 नंबर का कैनुला कौन सा होता है, ग्रे कैनुला कब यूज़ करते हैं, ये कैनुला कब यूज़ करते हैं, येलो किसके लिए है, मैंने वायलेट तक देख रखा है, पेशेंट्स को लगाया है, बच्चों को। तो वो चीज़ तभी सीखोगे जब आप लोगों ने वो एक्सपोजर लिया होगा, ठीक है। रट के, हाँ ऑब्वियसली आप सीख के रट के चले जाओ, बट वो फिर 4 दिन के बाद आप वो भूल जाओगे वो चीज़, जब तक आपने देखी नहीं होगी। तो मैं ये तो हमेशा कहूँगी इंटर्नशिप में, हाँ मतलब आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू जस्ट पास इन नीट, आप वो भी कर सकते हो, पास इन नीट, आई मीन हैव अ गुड रैंक इन द नीट, देन आप वो भी अप्रोच रख सकते हो। बट मेरे को वो फेवरेबल अपने लिए नहीं लगा था, बिकॉज आई वांटेड दैट एक्सपोजर, बिकॉज मेरे को ये 100% श्योरिटी नहीं थी कि मुझे ये ब्रांच चाहिए, या फिर मेरे को यही काम करना है, या फिर मुझे हर काम करना था। मुझे बच्चों को भी कैनुला लगाना था, मुझे बड़ों को भी एसाइटिक टैब करना था, मुझे हर चीज़ करना था, ठीक है। तो वो एस्पेक्ट इसलिए इंटर्नशिप में इम्पॉर्टेंट है। इंटर्नशिप के दौरान आपको अगर बिल्कुल you are focused toward NEET or INICET, then you have to give the TND बिल्कुल प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप, हर टेस्ट देना है, हर डिस्कशन में जाना है। तो मतलब वो आप कर सकते हो, वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज मैंने ज़्यादा टाइम इंटर्नशिप के समय दिया, एंड आई हैव नो रिग्रेट फॉर दिस, ठीक है। मुझे कोई बात नहीं, मैंने 6 मंथ्स के बाद मेरा नवंबर में हो रहा है, लोगों का सितंबर में सिलेक्शन हो गया था, तो इट इज़ वेरी वेल एंड गुड फॉर मी, बट इट इज़ नॉट, मतलब मैं दूसरों के लिए नहीं बोल सकती वो चीज़, ठीक है। तो पहली ये चीज़ इंटर्नशिप के बाद, एंड इंटर्नशिप के बाद एज आई टोल्ड यू, मैंने DEMS का TND लिया एंड मैरो का क्वेश्चन प्लान C ही लिया था। उससे मैंने क्वेश्चन बैंक पूरा मैरो का किया था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ मैरो। यू डोंट हैव टू, मतलब आप ये सोचो भी मत कि आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये होता है यार कि उससे एक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है
कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सेकंड थिंग फ़ायदा ये होता है कि आप जो तुक्का लगाने की आर्ट है, ठीक है, इट इज़ एन आर्ट बिकॉज आपको सही एनालिसिस ऑफ दैट क्वेश्चन, मतलब कि रूल आउट थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें से 3 ऑप्शंस को रूल आउट कैसे करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आपने वो कर लिए तो आंसर तो आपके पास सामने है ही, चौथा आंसर है ही। एंड इवन इफ यू गेट टिल 50-50 वाला थिंग, 2 ऑप्शंस तक भी आ गए तो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आप चांस ले सकते हो कि वो अटेम्प्ट करने का। बट अगर आपके पास 75 मतलब 3 ऑप्शंस हैं तो आप चांस नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज फिर तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। वो चीज़ तभी आएगी जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे। आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी स्टैंडर्ड्स बुक्स देख लो, कितने भी नोट्स देख लो, वैरायटी ऑफ मैरो के देख लो, प्रेप लीडर के देख लो, डैम्स के देख लो, किसी भी कोचिंग के देख लो, ठीक है, लेकिन जब तक आपने क्वेश्चन बैंक किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, आई एम नॉट सेइंग कि मैरो का ही करो, मुझे मैरो का बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपने लोगों मतलब आपस में डिवाइड करके भी ले सकते हो, देख सकते हो कि किसका क्या अच्छा है। पर्सनली आई लाइक मैरो वेरी मच, तो मैंने उसका लिया था। एंड मेरे पास लास्ट मोमेंट पे मेरे 2-3 सब्जेक्ट रह गए थे इन लास्ट 6 मंथ्स, तो वो भी मैंने मैरो से किए थे। तो मैंने मेन फिर मेरा TND मैंने डैम्स का स्टार्ट कर रखा और मैरो का ये दोनों चीज़ें करी थी मेनली। थैंक यू, और एक्सटेंसिवली आपने सब कवर कर दिया। दी लाइक कोचिंग से रिलेटेड लास्ट चीज़ ये था दैट PG में वी हैव नीट, PG, INI-SET, USMLE, सो हाउ डिड यू नो कि विच पाथ यू वांट टू टेक सारे एग्जाम्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द इनिशियल मतलब फ्रॉम माई जब से मैंने जन्म लिया होगा या फिर जब से होश आया होगा, तो आई नेवर वांट टू गो आउटसाइड इंडिया even for the studies. If you want to go for USMLE and PLAB, you have to decide in the first year itself, because my friends who are planning to go there, after third year final year, they are having difficulty in thinking about to go there, because they are like कि I haven't done research work, I haven't done this thing, I haven't have that approach. So अगर आपको वहाँ जाना है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक आप सोच लो कि आपको वहाँ जाना है, आपको उसके लिए काम करना है, because these are different exams, these have different sets of question and these have different क्या बोल सकते हैं उसको, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, लाइक रिसर्च पेपर्स आर वेरी मच essential for USMLE and PLAB. This is not at all a question for the INI-SET or NEET paper. Second thing, for the NEET and INI-SET, I always want to, everyone's dream is कि Central Institute में जाना है for the PG purpose, because obviously they have better resources, better opportunities, and after that better academics. And I have given NEET for the purpose that to know my thing कि if I haven't prepared anything, because internship में I haven't got the time to study much, so I have given the NEET for the aspect just कि मैंने इतना थोड़ा बहुत प्रिपरेशन से मेरा कितना रैंक आ सकता है, मेरे अंदर कितना तुक्का मारने की कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर कितना पेपर को क्वेश्चन को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है। आफ्टर दैट आई गॉट, एवरीवन नोज माय रैंक वाज 39,000, इट वाजंट at all good rank. So I got to know कि okay, मतलब नॉर्मल पढ़ के, मतलब नॉर्मल आई मीन मिनिमल पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर आपको वहाँ जाना है, आपको एक अप्रोच लेनी पड़ेगी, आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, ऐसी किसी की भी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने फिर INI-SET एम किया। आई वॉज एमिंग फॉर द मे INI-SET. इन दैट मे INI-SET आई ऑल्सो गॉट 3800 समथिंग रैंक। सो फॉर दैट मे INI-SET आई गेट द कॉन्फिडेंस कि एक महीने की नॉर्मल अच्छी पढ़ाई से इफ़ आई कैन गेट 3800, देन विद इफ़ आई गॉट 6 months, देन आई कैन गेट अ डिसेंट रैंक ऑफ अराउंड 1000, ठीक है। एंड 1000 इज ऑल्सो 700 to 1000 इज ऑल्सो अ डिसेंट रैंक इन INI-SET. सो NEET was not the aim for me. INI-SET November was the aim, because मेरे को सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही जाना था। फिर उसके बाद आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड most important thing of my preparation was the revision thing, that I have seen the videos of Maro's, revision videos of Maro, each and every video, and I have made a small notes by myself.
this has to be a personalized thing, I'll say. Some people doesn't want to write by hand, some people want to just see the videos, some people just want to give the GTs and analyze that and this thing. but मेरे लिए जब तक मैं एक छोटे से हैंड रिटन नोट्स नहीं बना लूँगी, मेरे को एक कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मेरा वो सब्जेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है. So what was my strategy? I studied that subject. I've revised those notes which I have made in third year and final year. After that, I've seen that revision videos of the Marrow. From that, I've made a small notes. Okay? And this whole process will take around a week if you are studying very religiously, meticulously towards that thing only. ठीक है. And with the TND का यूज़ मेरे लिए क्या रहा, उसने एक शेड्यूल दिया कि मेरे को एक वीक के समय इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल एक वीक में मुझे एंडोक्राइन एंड नेफ्रोलॉजी ऑफ मेडिसिन करना है, तो मेरे पास लिबर्टी नहीं है कि मैं अगर मेरा ये चीज़ नहीं हुआ तो मैं फिर उसको खींच के आगे बढ़ा सकूँगी, 10 दिन के बाद कर लूँगी, कोई बात नहीं है. ये मेरे को TND ने दिया. लोगों को TND का कुछ और यूज़ लगता है, लाइक डिस्कशन उनका थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, फिर एक बहुत अच्छे नोट्स बन जाते हैं. वो मेरे लिए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को खुद अलग से अपने नोट्स बनाए हैं मैंने. ठीक है. सबका अपना अपना पर्सनलाइज अप्रोच होता है एंड आई विल प्रेफर टू स्टिक विद इट बिकॉज मेरा जो तरीका है वो मोस्ट लाइकली इसके लिए काम, अनन्या के लिए काम नहीं आएगा या फिर किसी और बच्चे के लिए काम नहीं आएगा. ठीक है. तो अपना एक तरीका वो पता ही कब चलेगा, ड्यूरिंग दीज 5 years जब आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तैयारी करी थी. तो आपका जो तरीका था, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक रात में पढ़ने वाले इंसान हो या फिर सुबह पढ़ने वाले इंसान हो, किसी को देख के आप ये मत करो कि हाँ उसने सुबह में पढ़ाई की है. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, सो सम पीपल्स वुड से कि अच्छा मॉर्निंग में पढ़ाई होती है वाशने, ओके आई विल ऑल्सो रीड इन द मॉर्निंग. बट उसका जब सर्केडियम रिदम इज़ लाइक कि उसको नाइट में ही पढ़ाई होगी तो वो कैसे कर लेगी मॉर्निंग में पढ़ाई. ठीक है. तो अपना एक पर्सनलाइज तरीका ढूंढो, वो तरीके से ही आप नीट और INI सेट की तैयारी करो. एंड थर्ड थिंग आई विल से गिव GTs. आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है कोई बात नहीं, एक बार GT दो. GT देने से क्या पता चलता है आपको, ये पता चलता है आप कितना आपने प्रिपरेशन कर लिया है. जो आप सोच के बैठे थे कि मेरा ऑप्था बहुत अच्छा है, अगर आपके ऑप्था में ही वीकेस्ट सब्जेक्ट्स में आ रहा है वो, तो इट मीन्स कि वो अच्छे से तैयार नहीं हुआ है. या फिर आप जो सोच के बैठे थे कि मेरा फार्मा यार नहीं, शायद नहीं हुआ है मेरा, लेकिन फार्मा में आप स्कोर कर रहे हो. ठीक है. तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट आपका हो चुका है, आपको केवल उसका डर बैठा हुआ है. ठीक है. सेकेंड थिंग, जो एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो उस समय आपका एक रिवीजन हो रहा है. तो ऐसे अगर आपने एटलीस्ट 6-7 GTs भी दे दिए तो आप 6-7 बार छोटे छोटे टॉपिक्स का रिवीजन कर लोगे, तो आपको वो बाद में रिवाइज करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक नहीं रहेगा. ठीक है. एंड GTs के समय जो आपको नया क्वेश्चन लग रहा है, उससे जो बोलते हैं ना 20th नोटबुक बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो मेरा सेम वही चिट्स बनती थी मेरे, उससे भी वो मैं अपने मेन नोट्स के संग रख लेती थी. ठीक है. वो आप अपने लिए, आपको जो लगता है कि आप मेन नोट्स में लिख लो वो कर लो, आपके अपना अपना तरीका है. ठीक है. ये कर सकते हैं. एंड मेन थिंग वॉज दिस, एंड ऑलवेज कीप 10 days, लास्ट 10 days आर रिजर्व, कि आपको उसमें थर्ड रिवीजन, अपना सेकंड और थर्ड रिवीजन वॉट एवर आपका होगा वो करना है. ठीक है. आप लास्ट के 10 days को आपको रिजर्व करना ही है. वो आप लिबर्टी रख ही नहीं सकते कि वो 10 days में भी आप है ना कोई नया सब्जेक्ट रह गया था तो वो पढ़ें. जो आपने जितना किया है वो ही करो, वो बहुत है. ठीक है. अलग अलग रिसोर्सेज लेना, बहुत सारा आपको वो लगेगा कि अच्छा ये कर रहा है, ये रिवीजन वाली चीज़ों में गया है, मैं उसमें क्यों नहीं गई हूँ. कोई बात नहीं यार, नहीं गए, एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मेन सोर्स 80-90% तो सबका सेम है ना. ठीक है. तो हमेशा ये रखो, जो आपने जो हमेशा से पढ़ाई किया उसको रिवाइज करो. मेन थिंग इज दिस. यस. Okay, the last question from our side, like you said, curious, आपका society जिसमें आप थे. So how are you so good at quizzing? Like we know you've won a lot of medals, IAP quizzes and all of that. So how are you like आपका approach and how you are so good in quizzes? Okay. Firstly, it's just a myth कि मैंने बहुत सारी क्विज में पार्ट लिया है. मैंने IAP क्विज में लिया था, but I haven't won anything. I just went to college level, I think. And then physiology quiz was my quiz in which I got the prize. Otherwise, the quiz idea was
just because I wasn't in any other society, okay, and I have already had a second rank in that physiology quiz. So everyone was saying कि why don't you go to some other quizzing, why don't you, मतलब पढ़ते तो रहते ही हो ना, और पढ़ लो, उसमें चले जाना, ठीक है. I was like okay, ठीक है, जा सकते हैं. Then one fine day Anjali and Akshya came to me, and these are my batchmates, and they are like, hey Garima, we are thinking about making a quiz society. I'm like, okay, would you be a part of it? I'm like, okay, finally I would be in any society. Okay. So I was like, okay, I'll be a part of it. And then they only started doing, and they asked me to make questions and all, so I helped them in that. Then juniors came, and then they are like, okay, we'll also have some participation. We'll bring our friend from other colleges to this quiz. I was like, okay, I haven't have any friends, so आप बुला लो, मेरे लिए तो फ़ायदा ही है. तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा पहले कॉलेज लेवल पे किया, देन इंटर कॉलेज लेवल पे किया, देन हमने कोविड के समय नेशनल लेवल पे किया था. क्विज से यार ये फ़ायदा होता है कि आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है. लाइक पीडियाट्रिक्स से फिर जब मैंने IAP दिया, उसके बाद से मेरे को पीडियाट्रिक्स से डर नहीं लगा कि ये सब्जेक्ट मैं नहीं कर सकती. उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला कि पीडियाट्रिक्स इज़ नाउ माई सब्जेक्ट, कि मैं ये कर सकती हूँ. मेरे को 10 दिन दोगे, 10 दिन क्या, 2-4 दिन भी दोगे तो मैं अच्छे से रिवाइज करके मैं फिर से वो मतलब कोई भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ. इवन इन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इट हेल्प मी लॉट, बिकॉज मैंने उसी वजह से मैं प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ. मुझे पता चला कि एक्चुअल में IAP में क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो अदर कॉलेजेस में पीडियाट्रिक्स में क्या चल रहा है, मतलब पीडियाट्रिक्स में ही नहीं और कॉलेजेस में कैसा इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, पोस्टिंग्स कैसी होते हैं, ये सब. तो एक एक्सपोजर में मिलता है क्विज से. थर्ड थिंग इज़ कि MCQ पार जो होती है ना, उसके लिए आपको चाहिए इंस्टिंक्ट कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है. वो आपको क्विज से आता है, बिकॉज क्विज में आपका एक इंस्टिंक्ट डेवलप होता है because of that fastness, that rapidness of the question and answer which we are giving in the quiz. And also पार्टनर्स बनते हैं. तो मेरी एक फ्रेंड आंचल उसी के दौरान बनी थी, तो मतलब उससे एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है. आप उसको बढ़ाते हो, वो मुझे बढ़ाएगी, एंड उससे फिर ये हो जाता था कि अच्छा यार मुझे ये चीज़ नहीं आती है, ये तू देख लियो. तो वी हैव डेवलप्ड अ ट्रस्ट. मतलब उसके बाद तक टिल आफ्टर द इंटर्नशिप, अभी रिसेंटली भी मतलब उससे काफ़ी मेरी बॉन्डिंग बन गई थी. तो ये सब चीज़ें फिर से होती है. Okay, this was all from us. Does the audience have any questions? ठीक है. I'll be taking part 2 of this interview, that is a nostalgia exchange. So Okay. it will be a non-academic thing, and Okay. we'll dive into the nostalgia of Harding. Okay. Okay. So my first question is, who has been the biggest influence on your life, and what lessons they give you? My biggest influence on my life would be my parents, my father, mother, and the sacrifices they have done to make me reach here. And I'll also take the name of some professor like Dr. Pankaj sir from physiology. I really admire him, and his dedication to physiology we can all see, and otherwise Dr. Jyotsna ma'am from pathology. I really take her like a role model कि if you want to be a professor to be like her. And she is the main source from where the curious idea came. And I already told about the Akshya and Anjali. They went to her first कि ma'am we want to do this. So ma'am was very helpful कि okay बच्चा करते हैं ना, चलो करते हैं, तुम बताओ क्या करना चाहते हो. वो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम ये ऐसे सोसाइटी बनाई जाती है, ऐसे हम जहाँ पे ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस को इन्वॉल्व करना चाहिए, प्रोफेसर से कैसे हमें क्वेश्चंस बनाने के लिए अप्रोच करना चाहिए, एंड दिस एंड दैट. And in medicine, Priya Bansal ma'am, everyone will say, and Anil Gurtu sir, he is the ideal of everyone, I think. मतलब उनको बस केवल देख लो OPD में कि कैसे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसी से आपको पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा कि पूरा एटलीस्ट आप वो टॉपिक्स देख आपके दिमाग में, जहन में जो बैठ जाता है ना, वो पता चल जाता है. एंड ऑल्सो आई विल टेक द नेम ऑफ डॉक्टर घनश्याम सर. मैं उनकी OPD में जाती थी तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करवाए जो सोच भी नहीं सकते कि कोई एक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का बच्चा करेगा, ठीक है. तो आई विल टेक द नेम ऑफ दीज पीपल एंड ऑल्सो माई फ्रेंड्स. दीज 6
वी वर द गैंग, लाइक दीज आर द 6 बच्चा जो बिल्कुल संस्कारी बच्चे हैं, जो बिल्कुल सब चीज़ों से अलग रहते हैं, अपने में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, ठीक है. एंड आई विल टेक द नेम ऑल्सो, एंड ऑल्सो 3 गरिमाज. या, these all are the major part in my. Okay, your favorite college memory? My favorite college memory, I will be taking the name of Splash first. Every Splash was another, मतलब it was like कि मैं कभी Splash में आई नहीं हूँ. Like final year वाला भी Splash में I was like कि okay, this is another thing for me. मतलब ऐसा I have already attended 3 or 4 Splash by that time, but it was another new event in my life. And at that time I got to meet जूनियर्स ऑल्सो. मतलब सब लोग बात करते थे कि दी ये कर रहे हैं, दी ये कर रहे हैं. इवन PGs, SRs, दे यूज टू कम देयर एंड दे आर लाइक ओके गरिमा, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ एंड व्हाट आर यू, मतलब ऑब्वियसली मुझसे सब लोग स्टडीज़ का ही पूछते थे. ठीक है. ठीक है, तो वो सब चीज़ें बातें होती थी. एंड आई विल ऑल्सो टेक द नेम ऑफ फिजियोलॉजी क्विज. इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज इट मेक मी मोर टूवर्ड्स academics, and I'll say it make me more towards learning the subject more than rather than studying it just for the sake of studying it. And मतलब अभी भी मुझसे कोई कहेगा कि हाँ कोई सब्जेक्ट जिसको बहुत प्यार करते हो, तो आई विल टेक द नेम ऑफ फिजियोलॉजी फर्स्ट. एंड सिमिलरली पीडियाट्रिक्स ऑल्सो फॉर द सेम रीज़न कि उसका मैंने क्विज़ किया है, तो उससे मुझे ये पता चल गया है कि उस सब्जेक्ट का थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है क्विज़ से. तो वो चीज़ मैं, ये 2 चीज़ें इवेंट के रूप में लूँगी. और तो बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स तो बहुत हुए हैं. ठीक है, उनका नाम नहीं लेना चाहती अभी मैं. हाँ जी. If you could, और डी स्टेप पे लंच यार, सीरियसली डे स्कॉलर का यही वो था. fond memory of every day scholar, I guess. Yes. If you could talk to Garima first year, so what are you going to say? I'll say कि यार बच्चे थोड़ा स्ट्रेस कम ले ले. ठीक है, लाइफ इज़ फॉर द सेक ऑफ enjoyment, not for just for the studies purpose. And there is more to the life than just the books. And I'll say कि इवॉल्व मोर, मतलब पीपल पे ओवरली विश्वास करना कम कर दें. ठीक है, नॉट एवरी पीपल इज़ वॉट दे सीम टू बी, मतलब विद अस. एंड ऑल्सो आई विल ऑल्सो से कि किसी के बारे में सुन के किसी के ऊपर अपनी राय नहीं बनाना चाहिए. आपको अपने आप बनाना चाहिए. मतलब आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि वो बच्चा ऐसा है या फिर वो प्रोफेसर ऐसा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता हो, या फिर वो उसकी तरीका ऑफ पढ़ाना इज़ मोर टुवर्ड्स, मतलब मोर ईजिली ग्रास्प्ड बाय यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन. ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि माइंडसेट अपना नैरो होने की जगह वाइड करो. ठीक है, नॉट एवरी पर्सन, मतलब हर पर्सन के बारे में पहचानना सीखो. ठीक है, एंड हाँ वही कि स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस, मतलब फोकस करो, बट नॉट ओनली केवल उसी पे फोकस करो. So you were a day scholar, right? Yeah. So you stay in hostel for late parties or for any internship during. हाँ, इंटर्नशिप में रुकी हूँ मैं, पार्टीज़ के लिए भी रुकी हूँ मैं. मेरे को मिला ही इसी समय था, फाइनल ईयर के लास्ट, फाइनल ईयर वाला तो मेरे को RR मिला था. मिलने का कोई लॉजिक नहीं था, बट मिल गया था तो ले लिया था हमने. एंड मेरे को याद है, मैं और माजिदा होते थे, वो 4 पर्सन का सेट होता था एक रूम में. एंड इट वाज अ बिग हॉल, एंड वो अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा हॉल है. उस मतलब क्यों ही देते हैं, वही नहीं, L शेप भी नहीं है वो, मतलब W शेप्ड है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड माजिदा वुड बी लाइक फ्रॉम वन कॉर्नर, आई वुड बी एट वन कॉर्नर, वी विल लाइक हाय गरिमा, आई एम लाइक हाय माजिदा, वी विल लाइक, मतलब हम दोनों ही अपने आप में बात करते रहते थे. एंड हाँ, इट वॉज एन एक्सपीरियंस टू, बट मेनली मेरे को इंटर्नशिप में ये वेस्ट ब्लॉक अलॉट हुआ था. आई लिव्ड हियर, मतलब फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम. एंड द पीपल, मतलब ऑब्वियसली इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा लोगों के संग बाहर जाना होता है एंड ऑल, एंड छत पे पार्टी वार्टी होते हैं, सब होता है. So your interesting story from internship. इंटर्नशिप यार, मेरी स्टोरीज ना प्रोसीजर्स पे थी कि मुझे ये प्रोसीजर कैसे मिला. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे को RML सर्जरी में मैं बहुत खुश थी. आई वॉज, मतलब बहुत वर्कलोड होता है, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब वहाँ पे मैं 32-33 आवर्स भी आराम से कर लेती थी. एंड वहाँ पे मेरे को ये एक पेशेंट आया था,
and Sa said to me, "Ki Garima, to other interns, ki will you do that dissection thing?" And that patient ka, it was a fourth grade wound over the hip. एंड मतलब वी कैन सी द बोन, हिप बोन ओवर देयर, पेल्विस का पूरा मतलब थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर वाइट वाइट दिख रहा था एंड बहुत सारे मैगट्स थे उसमें से एंड फ्लाइज निकल के आ रही थी, ठीक है. सो एवरीवन वाज लाइक, नो मैम वी वोंट टच दिस पेशेंट, मैम वी वोंट टच दिस पेशेंट. आई वाज लाइक, नो मैम आई विल डू, ठीक है, बिकॉज आई हैवंट सीन कि फ्लाइज निकल के आ रही हैं यार उसमें से, ये क्या चीज़ हो रहा है, बहुत ही गंदा स्मेल था उसमें, ठीक है. तो आई डिब्राइडेड दैट पेशेंट. हाँ, एंड देन फर्स्ट ऑफ मतलब उस समय पता चला अच्छा टर्पेंटाइन ऑयल डालना पड़ता है इसमें थोड़े टाइम के लिए, 3-4 घंटे के लिए, इवन 6 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं, वो करना पड़ता है. उससे वो मैगट्स मरते हैं, फिर उन डेड मैगट्स को हटाना होता है एंड वो टिश्यूज़ को हटाना होता है. तो उसमें मेरे को मज़ा आया. एंड आफ्टर दैट सेम डे it was like some vascular trauma was there on the leg of a patient, and then Nisa said, everyone was wanting to do that thing na. Then Nisa said, Garima, go. I was like, okay sir, I'll go. I did that thing. So it was like आपको कुछ करना पड़ेगा तभी दूसरा इंसान आप पे रिलाई करेगा एंड दे विल गिव यू द प्रोसीजर्स एंड वो चीज़ें था. एंड इंटर्नशिप के समय और क्या चीज़ था, लोगों की लड़ाई देखना है यार. इंटर्न्स के बीच में जो लड़ाई होती थी ना उसको देख के बड़ा मज़ा आता था. फर्स्ट ईयर पीजीज और इंटर्न्स लड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और वो उसका रेलेवेंट नहीं है. बाद में वो लोग मिलेंगे हमें कॉफ़ी पीते हुए एक संग, लेकिन उनका उस समय का जो लड़ाई होता था ना, यार लड़ो सर आप लड़ो, अब वो लड़की लड़ रही है, पूरी शिद्दत के संग लड़ते थे और मज़ा आता था उस चीज़ में. उसके बाद 3-4 दिन के बाद वही लोग है ना, हाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं उन्हीं के संग. इट वॉज वेरी नाइस. मतलब बेस्ट ईयर आई विल से. सबका 3rd ईयर होता है बट हमारा कोविड में निकला था, ठीक है. हम चाहते थे कि वो हमारा बेस्ट ईयर हो, तो हमारे लिए बेस्ट ईयर इंटर्नशिप हो गया था फिर इसीलिए. Okay. So, final piece of advice to junior Hardonians. I'll say कि admire yourself, your own self, okay, and never be in a hurry that the hardened girls are like the fashionable girls and those girls like मतलब एक इमेज बना रहता है ना हार्डिंग्स का कि आपको एक बहुत ही अच्छा दिखना है, बहुत अच्छा अपनी पर्सनालिटी बनानी है, आपको पढ़ना भी है, आपको ये भी करना है, आपको यहाँ पे भी जाना है. ज़रूरी नहीं है यार. If you want to go towards that something like for example if you are a good dancer, be a good dancer. आपको ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना है एंड सबको दिखाना है कि हाँ मैं मेरी पर्सनैलिटी लाइक दिस. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू वियर समथिंग देन यू कैन वियर दिस थिंग. यार कोई बात नहीं है यार कि दूसरा इंसान कितना भी फैशनेबल और कितना भी मॉडर्न होके रह रहा है. एंड तीसरी चीज़ आई से कि learn from the senior but don't be them. मतलब they have their own struggles, they have their own personality, and learn from them कि yes these are the good aspect of doing these things, these are the bad aspect of doing these things, but you have to be मतलब you have to make mistakes before. मतलब आपको अपनी खुद की गलतियों से सीखना चाहिए. मतलब मेरे हिसाब से दूसरों की गलतियों से ऑब्वियसली सब सीखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है, लेकिन आप जब तक वो चीज़ करोगे नहीं, ठीक है, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा. आप जब तक कैनुला लगाओगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसे आर पार चला जाता है वेन्स के, ठीक है. तो लोगों से सीखो बट अपनी पर्सनालिटी को हमेशा ध्यान में रखो. डोंट जज द बुक विद इट्स कवर ओनली, ठीक है. आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. आपको लोग के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप लोगों के बारे मतलब आप अपनी व्यू बनाएंगे, ठीक है. एंड स्टडीज से रिलेटेड आई विल से कि यार स्ट्रेस मत लो इतना, ठीक है. इवेंचुअली एवरीवन वुड बी हैप्पी, एवरीवन वुड बी डूइंग. मतलब लेडी हार्डिंग में आ गए हो यार, तुम लोग MBBS कर लोगे ऑब्वियसली, एक बार घुस गया तो कर लोगे, तो यू वुड बी एट अ मतलब वेरी गुड लेवल, ठीक है. उसके बाद आप कुछ भी करोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है. तो उस चीज़ का स्ट्रेस अभी से मत लो, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप्स चलो एंड इवेंचुअली एवरीथिंग वुड बी राइट. ठीक है. Okay, thank you, Dee. Thank you so much Thank for you, all thank you, the thank you so showing much. us.